ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026 है। तो आज का दिन पूरे यज्ञ के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज आदि रत्न सबसे लास्ट तक रही दादी, जिनका चौथा स्तंभ बना है, जो दादी राजस्थान की दादी, जो दादी युवाओं की दादी, तो हमारा जो यूथ विंग है उसके दादी अध्यक्षा थे। तो ऐसे दादी जिन्होंने विदेश के अंदर जब सेवा हुई, जापान के अंदर विश्व शांति सम्मेलन, तो उसके अंदर भारत की तरफ से ब्रह्मा कुमारी संस्था का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो आज आपके ग्रुप के अंदर दादी की वो पुरानी फोटो भेजी जाएगी। आपको भी लगेगा कि देखो हम भी दादी के साथ कहाँ पहुंच गए, 1954 में जापान के अंदर पहुंच गए। और वो तस्वीरें जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आपको अनुभव होता जाएगा कि जो बाबा कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये शिव शक्तियां हैं, ये संसार को जगाने वाली है। ये उस तस्वीरों में आपको बिल्कुल फील होगा, क्योंकि दादियां दोनों ही, प्रकाशमणि दादी और रतनमणि दादी, बिल्कुल अपने यंग एज में है, बिल्कुल अपने यंग एज में है। और सभी जापान के लोग, अधिकारी और इन सभी के बीच में जब आप उन दोनों को देखोगे, और आनंद किशोर भाव, जब आप इनों को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जो बाबा कहते हैं कि नैनों में रूहानियत हो, चलन तुम्हारी फरिश्तों के जैसी हो, तुम शक्तियां हो, वो आपको केवल तस्वीरों में दिखाई दे जाएगी। कि नारियां होते हुए भी इन्होंने संसार के अंदर 1954 में, जब तक कौन ही बाहर निकलती थी बहनें माताएं, क्या ही होता था, और वहां पर उन्होंने ऐसा परचम फहराया। फिर उसके बाद आदि 1 महीने तक जापान के अंदर ही रहे और आसपास के जो सभी स्थान है उन सभी स्थानों पर दादी ने सेवा की। फिर भारत के अंदर बहुत सारी यात्राएं हैं, विदेशों की यात्राएं, वो सब आपके ग्रुप के अंदर आज दादी जी का परिचय भेजा जाएगा। तो उसको ध्यान से सुनना, तो आपको पता चलेगा कि 12 वर्ष में अपनी मम्मी के साथ यज्ञ में आए थे दादी रतन मोहिनी जी, 12 साल का बच्चा। 25 मार्च 1925 को दादी का जन्म हुआ था सिंध हैदराबाद में ही। 1937 में यज्ञ का और मंडली का जब पता चला तो मम्मी के साथ, अपने माता जी के साथ 12 और 13 साल की आयु थी तो दादी आए। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने ओम की ध्वनि उच्चारी, जैसे ही ओम की ध्वनि उच्चारी, इतने के अंदर ही दादी को ये अंदर में आभास हो गया कि मेरा सारा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अब इसी संस्था को, विश्व की सेवाओं को समर्पित है। तब तक तो कोई ऑफिशियल संस्था बनी भी नहीं थी, तब तक तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। फिर उसके बाद दादी ने 14 साल की तपस्या की सभी लोगों के साथ मिल करके। तो आज का दिन हमारे यज्ञ के लिए और भी विशेष इसलिए हो जाता है, माउंट आबू से सभी देश विदेश के जितने भी सेवा केंद्र हैं उनकी सभी टीचर्स को विशेष ये कहा गया है कि आज भले ही बुधवार है, भले ही सोमवार है, भले ही शनिवार है, कोई भी वार है, वीरवार के आगे पीछे वाला भी वार क्यों नहीं है, लेकिन सभी सेवा केंद्रों पर बहनों को आज विशेष भोग लगाना है, लोगों को आमंत्रित करना है और दादी जी के निमित्त आज के दिन सेवा करते हुए प्रसाद सभी को खिलाना है। इसीलिए आज हम सभी बाबा के घर इस विशेष कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी बैठे हैं। ठीक है, तो सुनते हैं आज के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि विशाल है उनकी निशानियां सुनाओ। तो 4 निशानी बाबा ने बताई। पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वो सर्विस के बिगर रह नहीं सकेंगे। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथा, वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। तो ये निशानी है विशाल बुद्धि बच्चों की।
जिनकी बुद्धि विशाल नहीं है उनकी निशानियां क्या होती है, इसके विपरीत। उनको सेवा से नहीं, घेराव से नहीं, विस्तार से नहीं, दुख धाम को सुख धाम बनाने से नहीं और बहुतों को आप समान बनाने से कोई लेना देना नहीं होगा। उनको बस आना, अपना पढ़ना। लेकिन हम कौन से बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं? कौन सा स्वमान दिया अभी बाबा ने? विशाल बुद्धि। क्योंकि हम आगे तक का सोच रहे हैं कि अगर मुझे विश्व महारानी बनना है तो पहले यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा? घेराव डालना पड़ेगा, घेराव डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चारों निशानियां बाबा ने बताई। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। किसी तो फिर बाबा ने कहा देह की दृष्टि बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम भी अशरीरी हो। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। अभी तक अगर मेरे दुख मिटे नहीं हैं तो इसका कारण क्या है कि मैंने खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद किया नहीं है। करती तो भगवान कह रहे हैं कि दुख सदा के लिए मिट जाते। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, फिर देह की वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को देखते हैं और बाबा कहाँ देखते हैं? सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकीलते बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बाबा ने कहा बीच के दरिया में, बीच के समुद्र में तुम्हारी बोट है, तुम्हारी नाव है। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। तो कितने साल का है ये युग? 100 वर्ष का। तो गीता के अंदर आता है ब्रह्मा की आयु कितने वर्ष बताई है? 100। इस 100 वर्ष के अंदर उनकी कितने भुजाएं बताई हैं? सहस्त्र भुजाएं। तो बाबा ने कहा वो भुजाएं कौन है? बच्चे, ब्राह्मण, बीके। और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की, मतलब कि ब्राह्मणों की, मतलब कि संगम युग की। तो कितने वर्ष निकल चुके हैं इस छोटे से युग को? अब कितने बच्चे हैं? पक्का पूरी गिनती है? 10 ही बच्चे हैं। हमारे लिए तो अभी हम में से किसको पता है कि कल सुबह का मैं अमृत वेला करूंगी? कौन बैठा है यहाँ पे जो कहता है मैं करूंगी कल सुबह का अमृत वेला? कोई पता नहीं है। अभी तो दिन शुरू हुआ है, आज के दिन में क्या क्या हो जाएगा। लोग हंसते हंसते जाते हैं और क्या का क्या हो जाता है। सेवा के लिए जाते हैं, क्या का क्या हो जाता है, किसी का कुछ नहीं पता। तो संगम युग के कितने साल बच्चे हैं? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अचानक का पेपर जिसको बाबा बोलते हैं, 1 सेकंड पहले भी बाबा नहीं बताते हैं कुछ भी। तो इसका मतलब ये बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। तो हम ही ये बाजोली खेलने का मतलब है कि हम ही ब्राह्मण, फिर हम ही देवता, फिर हम ही क्षत्रिय, फिर हम ही वैश्य और शूद्र, और फिर ब्राह्मण। तो ये बाजोली है। जैसे देखा है ना, लोग तीर्थों पर मंदिरों में बोला हुआ होता है कि हम बाजोली करते करते आएंगे। तो वो पूरा ऐसे गोल गोल हो करके जहां से जहां तक मापा है वहां से वहां तक हो करके फिर वहां से शुरू करते हैं।
तो शिव बाबा ने कहा अभी ये तुम्हारी भी क्या है, बाजोली है। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, विश्व बुद्धि में सारा दिन ये बातें स्मरण होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम्हारे को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांतिधाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। और क्या युक्ति है भूतों को भगाने की? याद करो। कौन से भूत? विकार। बाप ही भूतों को भगाने की युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। मधुबन आए हो, बाबा ने कहा अपने साथ मत ले जाना, बैग के साथ पैक करके। कहाँ छोड़ कर के आओ? भूतनाथ के पास ही छोड़ कर के आओ, मधुबन में। कोई भी भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ के जाओ। तुम कहते ही हो बाबा, आकर के हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा ने कहा इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं है। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। सर्कस में देखा है ना, टाइगर है उसको भी वश करके रखा है, हाथी है उसको भी वश करके रखा है, बड़े बड़ों को भी। किसने? प्यार ने और उनकी ट्रेनिंग, पालना ने। जब उस जंगली जानवर को रोज पालना मिलती है ना, रोज ट्रेनिंग मिलती है, प्यार मिलता है अपने मालिक का, तो वो जानवर भी, चाहे शेर है चाहे हाथी क्यों नहीं है, वो भी किसके इशारों पर चलता है? अब बाबा के इशारों पर, अपने मालिक के इशारों पर। तो वो जानवर कौन है? वो हम ही है। इस जंगल के अंदर हम भी कोई कम नहीं थे। आज हमको बात आने लगी है वो ऐसे हैं, वो ऐसे वैसे क्यों है? कल को उसी लिस्ट में हम भी थे और आज भी हैं, क्यों नहीं है? अभी भी उसी लिस्ट में है। अभी तो सर्कस में जितनी देर आ रहे हैं उतनी देर मालिक के कहे पर चलते हैं, लेकिन वहां जाते ही लेकिन ये दादियां कैसे बन गई, कैसे इनके स्तंभ बन गए, कैसे पॉसिबल हो गया ये चीजें? युवा कन्याएं, 12 साल का बच्चा आता है और वो एक ऐसा कमाल, दुनिया भर में तपस्या और ये सब कुछ करते करते चला जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि वो जब तक सर्कस के अंदर है, मालिक के सामने है, लोगों के सामने है, स्टेज पर है, तो भी वो मालिक के इशारे पर चल रहा है। वो रूम में अकेला है तो भी मालिक के इशारे पर चल रहा है। वो अपने लौकिक के अंदर है तो भी मालिक के इशारे पर है, अपने मित्रों के साथ है तो भी मालिक के इशारे पर है। उस जानवर को याद रहता है कि मैं वश में हो चुका हूँ किसके? अपने मालिक के। तब शायद ये दादियां और ये भाई, दादियों के तो फिर भी नाम है, लेकिन वो जो पीछे से इनको पूरा सहयोग दे रहे थे, फ्रंट से सारी सेवाओं के प्रबंध कर रहे थे, विश्व किशोर भाऊ, आनंद किशोर भाऊ, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, निर्वैर भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, और कितनों के तो नाम अमीरचंद भाई जी किसी को पता भी नहीं है, हमें भी नहीं पता इतना इतिहास, क्योंकि अभी तो पढ़ाई हमारी भी चल ही रही है। इतने ऐसे होकर के गए हैं, उनों के तो कोई स्तंभ नहीं बने, उनों के तो कोई नाम नहीं आए, लेकिन माताओं बहनों के लिए डंडे सबसे ज्यादा किन्होंने खाए? बाबा तो कहते थे जाकर के उस बांधेली को बाबा की चिट्ठी दे करके आओ। तो वो हाथी और वो शेर तो किसके इशारों पर था? अपने मालिक के इशारों पर था। लेकिन जब उधर चिट्ठी और लेटर देते थे बाबा का, मतलब ऑलमाइटी शिव बाबा का लेटर, कि सब
आत्मा को बंधन मुक्त कैसे बना जाए या क्या किया जाए। तो कोई के पकड़ में आ जाते थे और आते थे, वो बताते हैं अपने अनुभवों में, तो उनको डंडे से पिटाई होती थी, डंडे से, जबकि उनकी खुद की माँ और बहन है क्या, कोई खुद की नहीं है। भगवान ने कह दिया कि वो है मेरे, तो जाओ, उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं कि वो मेरे हैं, मैं उनसे है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं। इनके तो वो भी स्तंभ नहीं बने, लेकिन आगे इनकी गद्दी पर बैठने वाला कौन होगा, वही तो होंगे। फिक्स है सब चीजें, बाबा के भतीजे ये सब फिक्स है कि कौन कहाँ किस सीट पर बैठने वाला है, कौन कृष्ण को लाने वाला है, सब चीजें फिक्स हो चुकी है। अब बाकी किसका रहा है कार्यक्रम, सारा सब कुछ फिक्स है। अभी हम उस संगम के किनारे पर पहुंच गए हैं। अब तो जो जितना ये 4 निशानियां बाबा ने बताई, सेवा करने में जिसको इंटरेस्ट है, दुख धाम को सुख धाम बनाने में जिसको इंटरेस्ट है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा 6 चीजें जिसको समर्पित करने में इंटरेस्ट है, वो आत्माएं कोई सीट खाली होगी तो धम से उस पे जाकर के बैठ जाएगी। अब तो बस इतना सा काम बाकी रहे, बाकी सब चीजें सेट हो चुकी है। अगर अभी भी हमने ये संगम का कीमती समय तेरे मेरे को देखने में, सेवा केंद्रों को देखने में और इन आत्माओं को देखने में जाया कर दिया, तो हमारे जैसा डैश डैश कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जिनको हम देख रहे हैं उन्होंने तो अपना तकदीर बना करके बैठे हैं, उन्होंने तो कितनों को रास्ता खोल दिया होगा, लेकिन हमने किसका किया। हम अपने घर वालों के भी करने की बारी आती है तो कहते हैं ये सुनते नहीं है, ये चलते नहीं है, ये मानते नहीं है। तो यहाँ से सुनाओ, रोज 1 घंटा मूर्ति यहाँ से सुनाओ घर वालों को। अभी किसी के घर में कोई बच्चा आने वाला होता है तो वो पूछते हैं क्या योग करे, क्या करे, तो जो जिसको आने वाला उसको तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो ज्ञान योग को जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा उनको कुछ बता देते हैं। बाकी जो उसके ऊपर पालना देने वाली बैठी है उसको क्या कहते हैं कि उनको मुरली सुनाओ, उनको योग कराओ बिठा करके। लेकिन घंटा घंटा वैसे तो फोन पर बातें कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा उस आत्मा को, 2 जीवों को हमें मुरली सुनानी है, 2 जीवों को, 2 की हमें पालना करनी है। तो वो करने के अंदर क्या लगता है, थोड़ा सा दोहरा काम है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसके लिए अभी तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो कोई सीट खाली खुली दिखे तो उसके ऊपर बैठ जाओ। और बैठेंगे कैसे, बाबा को सेवा बहुत प्यारी है, बाबा को मुरली बहुत प्यारी है। रत्न मोहनी दादी से मुरली सुनी हुई है आप में से किसी ने? सुनी हुई है, सुनी हुई है, सुनी हुई है। तो रत्न मोहनी दादी जी मिलके भी आए हैं। तो कैसे मुरली सुनाई, वो जब मुरली सुनाते थे तो ऐसा लगता था, सुबह की 7 बजे की मुरली दादी सुनाते थे तो ऐसा लगता था कि मुरली के अंदर से जो सारा का सारा तंत्र होता है, सार होता है, रस होता है, वो दादी बता रहे हैं। तो इनको जिन चीजों से प्यार शिव बाबा की, तो वो सीट ले सकते हैं। शिव बाबा ने कहा देखो प्यार एक ऐसी चीज है जिसे हाथी, शेर, जानवरों को भी वश में किया जा सकता है। वो तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं, तुम अब देवता बन रहे हो। बाबा ने कहा वो तो फिर भी है तो मनुष्य ही, जानवर तो फिर भी नहीं है ना, मूक प्राणी तो नहीं है जो बोलना नहीं जानता, समझना नहीं जानता, मनुष्य है। तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। 1-2 को भाई भाई और भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ, अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आया हूँ, परंतु मेहनत हमें ही करनी है। सुबह अमृत वेले हमें ही जागना पड़ेगा, फिर मुरली में हमें ही आना पड़ेगा, फिर पूरा दिन कर्मणा सेवा के लिए और इन सेवाओं के लिए टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। सब कुछ किसे करना पड़ेगा? बाकी बाबा तो कह रहा है मैं आया हूँ राज्य भाग्य देने, हमें ही करना पड़ेगा। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा मैं किसी के ऊपर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने आप को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो,
पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो स्टूडेंट भी तो ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। दी बेस्ट का मतलब है बिल्कुल बेस्ट, बहुत ही ज्यादा बेस्ट, बहुत उत्तम, श्रेष्ठ, ऊंचा। तो क्या होना है पढ़ाई में? दी बेस्ट बनना है। कैसे बनेंगे? रेगुलर आना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, मैनर सुधारना है, चारों बातें। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरे हो, अभी वैसे ही तुमको आयरन एज से ऊपर ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, ठीक है, बाबा निशानी बता रहे हैं, जब आत्मा त्रेता युग तक पहुंचने वाली बन जाएंगी, तो कैसे पता चलेगा मैं त्रेता के अंदर एंट्री हो चुकी है मेरी? इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। वो भले बच्चा है, भले युवा है, भले नौजवान माता है, भले नौजवान अदर कुमार है, भले वो कोई भी है, उनकी चंचलता कर्मेंद्रियों की खत्म हो जाएगी। वो बहुत सीरियस रहेंगे अपने कर्मों के बारे में। तो पता चल जाएगा इस आत्मा ने इतना पुरुषार्थ कर लिया है कि त्रेता के अंदर तो इसकी एंट्री हो गई। और अभी तक भी अगर हमारी कर्मेंद्रियां चंचल है, चंचलता समझते हैं ना, थोड़ी शरारती है, थोड़ी नटखट है, थोड़ी बेईमानी कर लेती है, तो इसका मतलब अभी तक मेरा पुरुषार्थ त्रेता युग में जाने का भी, तो द्वापर तक पहुंचे हैं, एक नामी हो गए हैं ना, एक नामी हो गए हैं। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ तुम्हारी कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर अभी कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वो है कर्मातीत अंतिम अवस्था। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, आज बाबा कितनी बारी मीठे बच्चे और सिकिलदे बच्चे और प्यार कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वार्थ कामकाज भी करो। तो माताओं को बोला गृहस्थी को संभालना है, भाइयों को बोला कामकाज कमाई करनी है, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। और मैं तो हर भट्टी के लास्ट में ये बात कहती हूँ और अभी भी कहूंगी कि जो भी भाई ये भट्टियां कर रहे हैं, तो उनकी तो हम कितनी तारीफ करें उतनी कम है। कमाई के साथ, अमृत वेले के साथ, साकार मुरली के साथ, फिर अव्यक्त मुरली की पढ़ाई भी करना, और फिर डेली टेस्ट देने के साथ बड़े बड़े टेस्ट दे देना। ये घरों में तो ऐसे तो नहीं बैठे भाई, ये इनको वहां कोई काम नहीं दे रहा, या इनको वहां पर कोई काम है ही नहीं, इनको करने में मजा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात यही है कि गृहस्थी को संभालते, कामकाज करते, साथ साथ में क्या पढ़ो? पढ़ाई। तो इन्होंने अपना टाइम कहां से निकाला होगा? जहां पर समय व्यर्थ जा रहा था। युद्ध में क्या क्या चल रहा है, कौन सा बॉम्ब बन रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोहल्ले में किसका किसका क्या क्या हो रहा है, इन बातों के साथ थोड़ा सा टाइम, वो वाला टाइम नहीं लगाया, वो वाला टाइम कहाँ लगा दिया? पढ़ाई में लगा दिया। बस इतना ही किया है, इतना ही किया है। तो शिव बाबा ने तो कहा गृहस्थी को भी नहीं छोड़ना और कामकाज को भी नहीं छोड़ना, लेकिन साथ साथ में क्या पकड़ लेना है? पढ़ाई। ये पढ़ाई पढ़ते रहो। गायन भी है, हथकार दे और दिल, तो वो जो आत्मा का करतार है ना, करण करावनहार, तो दिल किस में लगी रहे? उसमें लगी रहे। झोपड़ी है डैश
और दिलरुबा के मिलने का स्थान। झोपड़ी दिलबर, प्रश्न आया था ना कि झोपड़ी किसके और किसके मिलने का स्थान है। तो झोपड़ी जो है दिलबर और दिलरुबा परमात्मा और आत्मा के मिलने का स्थान है। इसलिए कभी भी जब दिल मायूस हो तो कहाँ पहुंच जाना है, झोपड़ी में पहुंच जाना है, पांडव भवन मधुबन। कामकाज करते कमाशुक बाप को याद करना है। तो मादा कल्प के आशिक को नोदा भक्ति में देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते। वो है नोदा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये तो फिर भी है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसी को नहीं छोड़ती है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए बाबा को भी तरस पड़ता है। जितना बाबा हमसे करवाना चाह रहा है ना, और जितना वो हमें दे रहा है, उतना हम उसको रिटर्न दे नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। तरस क्यों पड़ता है? क्योंकि लास्ट में ऐसी आत्मा को अपना कंधा नीचे माना सिर नीचे और पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही बाबा को अपने बच्चे पर तरस आ जाता है। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर वो खुद ही पुजारी बन जाती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पीहर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध उसको याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं और फिर पति और बच्चों में मोह भी बढ़ता जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहते हैं। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है। बाबा ने कहा यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भूलना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये माता पिता तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद आती है, जबकि वो उसको गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तुमको स्वर्ग में लेकर के जाते हैं, तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते हैं और औरों को भी याद कराते रहते हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वो अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सबसे बुद्धि योग हटाए एक बाप के संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस बाप की ही याद रहे। और कोई भी संबंध याद होगा तो अंत काल में वो याद आ जाएगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद के बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। उन आत्माओं के लिए सत्युग दूर नहीं है। तो आज हमको पूरा दिन क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या याद रखना है? आज का दिन तो वैसे भी दादी की पहली पुण्यतिथि का दिन है, तो कितना ज्यादा हमें आज योग में रहना होगा, कितना ज्यादा आज हमें गंभीर अवस्था में सीरियस रहना होगा। वैसे भी दुनिया में ऐसा ही होता है ना कि घर का जिस दिन कोई बड़ा बुजुर्ग जाता है, जो बहुत कुछ हमें दे करके पीछे से गया है, तो पूरा दिन क्या होती है, उनकी याद होती है।
जो उनको पसंद वो हमें करना है, जो उन्होंने सिखाया वो हमें अप्लाई करना है, जो उनको करना अच्छा लगता था वही लोग उस दिन दान पुण्य और ये और वो सब कुछ करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारी माता जी ऐसे थे, हमारी दादी जी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे। तो आज हमारी भी कौन कौन का दिन है? आज हमारी भी दादी। और रतन मोहिनी नाम किसने दिया? बाबा ने, ऑलमाइटी बाबा ने, शिव बाबा ने नाम दिया रत्न मोहिनी। और हम रत्नों को निकालने वाली कौन है? वही आत्माएं तो है। राजस्थान की धरती पर हम बैठे हैं, जोन भले ही हमारा पंजाब है, चंद्रमणि दादी शेरनी, लेकिन राजस्थान के रजवाड़े जो महाराजा थी दादी रतन मोहिनी, उनकी धरती के ऊपर हम आए हैं, पैदा हुए हैं, पले हैं, फले फूले हैं, फिर ज्ञान में भी हम यहाँ पर आ गए, फिर सेवाओं में भी हम यहीं पर ही रह गए, फिर विस्तार को भी हम यहीं से पा रहे हैं, फिर पढ़ाई की गहराई में भी, ऊंचाई में भी हम यहीं से जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसके लिए जितना याद में रहेंगे ना, तो फिर उन्हों के लिए शिवालय दूर नहीं है। तो आज पूरा दिन रहेंगे याद में, पूरा दिन किस में रहना? याद में। कहीं भी कोशिश करनी अपना समय वेस्ट ना हो, और सबको किससे वश करना है? प्यार से। प्यार से अपने घर में, कारोबार में, जहां पर भी हम हैं, मेरे आसपास वालों को मेरे से क्या मिलता रहे? प्यार मिलता रहे। उनसे मुझे मिले ना मिले, लेकिन मुझसे उनको क्या मिलता रहना चाहिए? प्रेम मिलना चाहिए, वाइब्रेशन। फिर से देखो, बाबा ने हम बच्चों को डिस्क्राइब किया, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, वो सदैव याद रहे तो बच्चों को अपार खुशी रहे। ठीक है जी, तो सभी तैयार हो जाओ, बहुत दिनों बाद बाबा एक चीज को याद कर रहे हैं। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा लो। कौन कौन बैच पहन करके आया है? ऐसे नहीं, ऐसे हाथ ऊपर करो, मेरे को दिखता नहीं है ये। नहीं, फिर भी नहीं, नहीं। क्यों? गलती है, तो इस गलती की क्या सजा देंगे आज खुद को? आज पूरा दिन घर में बैच लगा के फिरेंगे। तो बाबा ने कहा ये बैच तो कैसा हो, एकदम हृदय से लगा लो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बनते हैं लक्ष्मी नारायण। बस बैच को देख, उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव समृद्धि रहेगी। माताओं भाइयों के पास जो बैच, उस पर कौन है? कोई भी वहां पर तो देवी देवता और सूक्ष्म देवता कोई नहीं है, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक कौन है? एक ही एक ज्योति बिंदु शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा उस बैच को देखते रहो और बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव समृद्धि रहेगी। तो बैच लगा हुआ होता है तो हमको याद रहता है भाई बैच लगा हुआ है, ऐसी बातें नहीं करनी। बैच लगा हुआ है ये नहीं आंख खड़े होना, बैच लगा हुआ है ये नहीं खाना, बैच लगा हुआ है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो बैच लगा हुआ होता है तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। हम बाप द्वारा सदा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर होगा वो बहुतों को आप समान बनाएगा, वो कभी थकेगा नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है।
जब हमने अव्यक्त मुरली की भट्टी शुरू करी थी ना, तो बहुत सारे ने क्या कहा था कि भाई आप ये कर सकते हो, हम थोड़ी ना कर सकते हैं, आप तो फ्री हो, आपको क्या काम है। फिर हमने कहा कि अच्छा जी, फ्री है, कोई काम नहीं है। और एक माता ने तो बोला कि आप बहनों का कोई शरीर स्टील या लोहे का तो नहीं है, इसको भी थकान होती होगी, इसको भी 24 ही घंटे मिले हैं खाने, सोने, नित्य कर्म करने के लिए, लोगों के साथ निभाने के लिए, शेयरिंग और केयरिंग के लिए, सब चीजों के लिए। जितने 24 घंटे मुझे मिले हैं, उतने 24 घंटे इन सेवाधारी टीचर्स को भी मिले हैं। इनको कोई एक्स्ट्रा भगवान ने नहीं दे दिया समय, या कोई बाबा कह दे कि मैं इनके सिर पर एक्स्ट्रा कोई ताज रख देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये अथकपना कैसे आता है? एक उमंग, उत्साह ऐसी चीज होती है, वो ही केवल अथकपना ला सकती है। उदाहरण के तौर पर शादियां, जब घरों में शादियां, फंक्शन और पार्टी होते हैं, जो 10 दिनों से इंसान बीमार पड़ा, उसको कहो अरे आप बीमार हो, आपको नहीं हम साथ में लेंगे, ना ना ना, उस दिन वो ऑटोमेटिक ही सही हो जाएंगे। वो कहेंगे मेरे को तो आज सुबह सुबह पता नहीं क्या ही शक्ति आ गई शरीर के अंदर। और वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। उनके अंदर आ चुकी है शक्ति, वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे 10 दिन तक। उनको सच में शरीर में तकलीफ थी, वो सच में बीमार थे, उनमें नहीं ताकत थी घर का काम करने में। तो ऐसा ना सोचें कि वो नाटक कर रहे थे या एक्टिंग कर रहे थे, नहीं। जैसे ही शादी, पार्टी, फंक्शन का नाम सुना, उनके अंदर एक उमंग आया, मेरी नई ड्रेस, वो लोग, वो बातें, मैं पीछे अकेली रह जाऊंगा, ये सारी चीजें उनके अंदर उमंग को लेकर के। और उमंग और खुशी को बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक, दवाई लग गई उनको। इसलिए जो बीमार रहते हैं उनको कहाँ ले जाओ? शादी में उल्लू बना दो उनको, क्या शाम को हमें फंक्शन में जाना है, तो पूरा दिन थोड़ा कैसे रहेंगे, फिर शाम को सेंटर पर ले आओ कि इसी तो फंक्शन में आने के लिए कहा था, योग का फंक्शन। क्या कह रहे हैं, वापस बीमार हो जाएंगे, माथा भारी हो रहा है, चला नहीं जाता। शिव बाबा ने कहा, बाबा को कैसे चाहिए बच्चे? जो सर्विस के बिना ना रहे, ऐसे चाहिए। जो ऊंच टीचर बनकर के औरों को भी आप समान बनाए, और वो कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में तो बहुत खुशी मिलती है। और फिर इसके बाद अगली चीज क्या होती है? बाप की मदद मिलती है। उनको बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाती है। जो काम वो 2 घंटे में करना का सोच रहे थे, बाबा किसी ना किसी को भेज देता है, या वो काम की कोई युक्ति बता देता है, जो काम आसानी से हो जाता है। जैसे पुदीना है, पुदीने का एक एक पत्ता निकालोगे तो 2 घंटा लगा सकते हैं मान लो, लेकिन जिसको टेक्निक आ गई कि पुदीने की डंडी को उल्टा करके इसको ऊपर की तरफ खींचो, तो वो आधे घंटा के अंदर काम हो जाएगा, 2 घंटे वाला, है ना। तो सोचो कि इस धरती के बुद्धिमान व्यक्ति भी 2 घंटे का काम 10 मिनट में कर सकता है। जिसके साथ भगवान की बुद्धि जुड़ जाए, बुद्धिवानों की बुद्धि जुड़ जाए, वो कितना बड़ा लेवल का काम, इंसानों की बुद्धि को चेंज करने वाला काम कितनी आसानी से कर लेगा। क्योंकि बुद्धि किसकी जुड़ गई है साथ में? उसकी, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है। बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। तो इस व्यापार को जो करेगा वो क्या बन जाएगा? पैसे वाला बन जाएगा। वो इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। साहस बहुत रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत यहाँ तकदीर है। यहाँ जो घर से पढ़ने के लिए आ रहा है ना, उसी की तकदीर जग रही है। घर वाले सोचे कि तुम्हें भेज रहे हैं ना, हम तो तुम्हारा पल्ला पकड़ करके पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हर आत्मा को अपनी भूख मिटाने के लिए अपना भोजन खाना पड़ता है ना। तो आत्मा को भी 84 जन्मों की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना ही पेट भरना पड़ेगा, अपना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो पुरुषार्थ हर एक को इंडिविजुअल करना है, अपनी पूरी चेकिंग चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं
कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर के छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर उधर खूने नाहे का खेल चलता रहेगा, उधर खून की नदियां बहेंगी और इधर साक्षात्कार का खेल शुरू हो जाएगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएंगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको फिर खुशी भी नहीं होती। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य है और सतयुगी दुनिया, नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। अल्फ और बे दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क की तरफ है, सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। उम्र चाहे किसी की छोटी है चाहे किसी की बड़ी है। लोग पूछते हैं ना आजकल कि ज्ञान में कब आना चाहिए, मतलब बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक कब बनना चाहिए। तो देखो दुनिया में अध्यात्म की जरूरत कब पड़ी थी, जब व्यक्ति के पास अशांति और तनाव और चिंता आई थी। अभी तक कृष्ण और अर्जुन हमेशा साथ साथ रहते थे, वो उनका दोस्त था, मित्र था, रिलेशन भी था, है ना, सब कुछ था। लेकिन कभी गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। लेकिन क्योंकि इससे पहले कभी अर्जुन के जीवन में स्ट्रेस आया ही नहीं, तनाव आया ही नहीं, विकार और विषाद आया ही नहीं। लेकिन जैसे अर्जुन के जीवन में विषाद भी आया, विकार भी आया, तनाव भी आया, टेंशन भी आया, इतने में ज्ञान का आरंभ भी हो गया, ज्ञान देना भी शुरू कर दिया। तो लोग पूछते हैं कि ज्ञान में कब से आना चाहिए। तो जब से टेंशन आ रही है और विकार आ रहे हैं तब से ज्ञान में आना चाहिए। अब विकार और टेंशन कौन सी उम्र से आ रही है? 5 साल के बच्चे को भी आ रही है, उसमें भी विकार आ चुके हैं, उसमें भी टेंशन आ चुकी है। तो 5 साल के बच्चे को किस में आ जाना चाहिए? रेगुलर स्टूडेंट बन जाना चाहिए। एक बारी तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वहां बैठना ही पड़ेगा, योग लगाना ही पड़ेगा, मुरली सुन करके आना ही पड़ेगा। सुनकर नहीं तो पढ़ करके आना पड़ेगा। जैसे दादियों का उस समय 12 साल की उम्र, तो यहाँ पर क्या चल रही है? रेस चल रही है। स्वर्ग याद रहेगा तो शिव बाबा याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग याद रहेगा। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है। ब्रह्मा बाबा को क्या नशा रहता है हमेशा? ओहो, हम जाकर ये बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। बाबा के लिए गिफ्ट भेजते थे, ब्रह्मा बाबा के लिए। तो बाबा ने कहा क्यों भेजते थे? क्योंकि उन गोपिकाओं को अपने घर बैठे बैठे ही कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। कृष्ण बनेगा तब भेजूंगी नहीं, कृष्ण की आत्मा है वो बनने वाला है। इसलिए बाबा ने कहा, उनको पूरा निश्चय होता था और वो वहां बैठी बैठी बाबा को क्या भेज देती थी? सौगातें भेज देती थी। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती थी। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे, कल्प पहले भी हम ही बने थे। फिर हमने 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म। ये बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो, ये बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, कल भी पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे और वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार से अगर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, बीमार है। उदाहरण बाबा ने किसका दिया? गाय का। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुंह चलता ही रहता है। मुंह ना चले तो समझा जाता है कि बीमार है। यहाँ भी ऐसे ही है।
और बातें करने के समय इतनी बातें आती है कि अरे दूर दूर तक आवाज आ रही, चुप हो जाओ। मिले नहीं और बातें शुरू हुई नहीं। मिले नहीं, बातें शुरू, ट्रेन में बातें, बस में बातें, ऑटो में बातें, इस घर बातें, उस घर बातें, रास्ते में बातें, मुरली में बातें, योग के समय भी बातें। मिलने की देरी है, बस बातें ही बातें उस समय। और जैसे कहो कि मुरली का सुनाओ भाई पॉइंट, या व्यक्त मुरली के अनुभव सुनाओ, या कुछ तो सुनाओ। क्या बोले, बाबा को सब पता है। क्यों? अब कहाँ गई हमारी जुबान की पावर? कहाँ गई? उस टाइम योग में बैठ जाते। वही तो, उस समय योग में बैठ जाते कि बाबा आप ही आओ, इस बुक से कुछ तो बुलवाओ, कुछ तो बाबा, कुछ तो शब्द दो। तब नहीं बुलाते कि बाबा आओ, कोई शक्ति आप ही दो, क्या बातें करूं मेरी सखी से। तब तो कुछ छूट ना जाए, 2 मिनट के लिए मिली है, सब कुछ पूछ लो। ये तो कर लिया 63 जन्म, हमें पता ही नहीं 63 जन्म में। अभी तो हम इतनी कम उम्र के अंदर है, मानो शरीर की उम्र मानो भी मेरी छोटी है, लेकिन पीछे पता नहीं कितने कितने साल जी करके आए हैं। और क्या करके आए हैं बताओ विमला बहन, क्या करके आए? ऐसा क्यों होता है ना? अटेंशन की कमी के कारण होता है। आज की मुरली के अंदर है ना, ये पॉइंट कितनी अच्छी है, जो मुझे तो अच्छी बहुत लगी। ये पॉइंट बहुत अच्छी है कि ये जो सामने खड़ा है ये मेरी बहन है, और ये जो सामने खड़ा है ये मेरा भाई है। तो मेरे भाई बहन को, मेरे को देखो, ज्यादा उलट पुलट बातें अपने खून वाले भाई बहन को सुना देते हैं तो प्रॉब्लम किसको होती है? एक्स्ट्रा बातें उसको बोल दी, एक्स्ट्रा बातें लीक कर दी, एक्स्ट्रा बातें सुन ली, तो आगे चल करके प्रॉब्लम किसको होगी? हमको ही होगी। ये जो आत्मा है ये भी मेरा यही वाला भाई बहन है, और 84 जन्मों का रिश्ता बैठा है यहाँ पर। ये आप और अभी हम जो स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते से बैठे हैं, या बहन बहन के रिश्ते से बैठे हैं, हम पिछले जन्मों के अंदर बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्तों में रह करके आए हैं। नहीं तो आप कहाँ से बसे, हम कहाँ से बसे। वो रह रहे थे नेपाल में, कहाँ वो हनुमानगढ़ में, कहाँ ये हुआ, आप रह रहे थे कहाँ 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 कहाँ। ये हाउसिंग बोर्ड मिला था हमें, कहाँ दिल्ली के पास थे, वहां से आए यहाँ पर आकर के इकट्ठे, और इकट्ठे होकर के अब हम मिल गए और रोज एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, बड़ा पुराना रिश्ता है। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, कभी कभी बाबा ये बात बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो ब्राह्मण परिवार है ना, ये तुम्हारा असली परिवार है। असली परिवार का मतलब ये नहीं कि वो वाला नकली अपना। असली परिवार का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म साथ रहने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पर ऐसी बातें नहीं कर सकती। और अगर और भी ज्यादा बचना है तो एक बात याद रखना, क्योंकि एक माता ये बात याद रखती है, वो कहती दीदी मैं कोई बात नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दीदी को ना बता दे। क्योंकि हमने एक दिन मुरली में ये बात कही थी 2-3 साल पहले, कि जिसको हम अपना खास समझ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो कहते हाँ हाँ किसी को नहीं बताऊंगी। हमेशा याद रखना, जैसे मेरी एक खास है ना, इसकी भी आगे है, ये नहीं रुकेगी, उसको तो जरूर बताएगी। नींद नहीं आने वाली फिर, उसकी सबकी एक एक खास है। इसके लिए अगर ऐसे भी चीज से बचने, जैसे हमें भी डर लगता है, किसी को भी कुछ कहने से पहले डर लगता है कि अरे नहीं इन्होंने उनको कह दिया तो, इन्होंने वो कह दिया तो, फिर सोचते चलो छोड़ कुछ नहीं, अपने आप ही होएगा। जबकि हमको तो उल्टी बातें करनी भी नहीं, हमको तो थोड़ी अच्छी वाली बातें बतानी होती है, फिर भी सोचते हैं संयम रख लें। तो हम बीमार गाय नहीं है, हम कौन सी गाय हैं? हेल्दी गाय हैं। इसलिए हम ज्ञान का घास खाती हैं और सारा दिन इसकी उगाली अर्थात उगारती रहती हैं। बेहद का बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लवा। आज मुरली में देखना कितने बारे बाबा ने हमको मीठा कहा है, कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना, पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं,
5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का ही काम है। बाप की ही है श्रीमत, जिससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो किन 2 बातों पर आज हमें विशेष ध्यान देना है? धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज तो अब 43 दिनों के लिए पक्का प्रॉमिस करना है, क्योंकि आज से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और अब हमको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये अपने आप से प्रण करना है। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर के ही रहेंगे। दूसरा, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या याद रहे? बुजुर्ग हो चुके हैं, घर जाने का समय आ गया। तो सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नर्क की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अतः खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और आज का वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी, खुमारी का मतलब नशा, खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। देखो बहनें हो सकता है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है ब्रह्मा कुमारी, लेकिन जिसको वो ज्ञान सुनाने के लिए आज पहुंची है वो बहुत बड़ा अधिकारी पढ़ा लिखा इंसान व्यक्ति है। तो उसको जैसे वो ज्ञान सुनाएंगे, अगर ये देहाभिमान आ गया कि अरे ये तो इतने पढ़े लिखे, इतनी ऊंची पोस्ट, मैं तो जानती नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ, तो वहां पर हम उस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। बाबा ने बोला अपनी पोजीशन को याद रखो कि मैं कौन हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं मैं। तो इससे हम किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और फिर विश्व हमारे आगे झुकता भी है। स्लोगन, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। तो जो हमको ये लगता है ना मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो बाबा ने कहा नहीं, वो करा रहा है, वो करा रहा है, वो करा रहा है। ये है आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा ने कहा मधुरता द्वारा बाप के समीप का साक्षात्कार सबको कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्मों में भी मधुरता हो, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्स में कहते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देगा। ठीक है, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म सभी के लिए क्या होने चाहिए? मधुर होने चाहिए। और यही बोल हमें बाबा के भी नजदीक समीप रखेंगे। आज का स्वमान, मैं अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ।
अथॉरिटी स्वरूप आत्माओं। तो किसी को ज्ञान सुनाते तो घबराते घबराते नहीं, सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। तो बाबा ने कहा आप किसी का भी कल्याण कर सकते हो। तो ये आज की मुरली है और अभी हम सभी मिलकर विशेष दादी जी के निमित्त बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे।